नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रबाण और स्वागत है आप सभी का सीबी मैथ्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज के लेटेस्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो के चैलेंज क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया था नेहा सिंह ने। वेल डन, बहुत ही अच्छा कार्य किया है आपने। और चैलेंज क्वेश्चन का आंसर था 50। ओनली 1% यानी केवल एक ही स्टूडेंट ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उनका नाम था नेहा सिंह और इनका पहला चैलेंज था और बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय योग्य। अब 4 चैलेंज और बाकी पड़े हैं, फिर इनको प्राइज राशि मिलेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है। यदि आपने हमसे रेशो किया है तो जरूर इस क्वेश्चन को करने में आप सक्षम हो पाते। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, मैं बड़े आराम से समझाने का प्रयास करूंगा इसका। वर्तमान उम्र है जो वर्तमान एज या प्रेजेंट एज 10 वर्ष पहले की उम्र का 125% है। 125% है जो 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष पूर्व, उसका कितना है 125%। 125% का मतलब क्या होता है 125/100, और फ्रैक्शन मैंने करवाई थी परसेंटेज में 25 5 125 और 25 का 100। इसका मतलब 125/100 का मतलब होता है 5/4, गुणा में 5/4 लगाए। इस बात का मतलब है ये तो प्रेजेंट में एज है, ये 10 वर्ष पहले की एज है और ये 10 वर्ष बाद की एज होगी। 10 वर्ष पहले की उम्र, प्रेजेंट की उम्र और 10 वर्ष बाद की उम्र। वर्तमान उम्र अगर 5 होगी तो 10 वर्ष पहले 4 इन द रेशो के अंदर 10 वर्ष पहले अगर 4 अनुपात था, वर्तमान में 5 है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 10 वर्ष बाद की उम्र का 83 से 1/3% है। इसका मान यह होगा कि 10 वर्ष जो बाद होगा, 10 वर्ष बाद, इसका अपने है 83 से 1/3%। 83 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5/6। अगर नहीं आती सोल्व करना तो देखो 83 सही 1/3%, 83 गुणा 3 249 और 1 250। परसेंट हटाओगे बटा में 100, बटा में 3 तो है ही, काटोगे हल करोगे तो 5 से कटेगा 10 पर, 25 से कटेगा 10 पर और 25 से कटेगा 4, ये आएगा 5 और ये यानी 5/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब वर्तमान उम्र है वो 10 वर्ष पहले की उम्र का तो 5/4 है, वर्तमान उम्र है जो 10 वर्ष बाद की उम्र है उसका 5/6 है। इस बात का मतलब हुआ कि जो वर्तमान उम्र है वो अगर 5 होती तो 10 वर्ष बाद कितना होता 6। जी बिल्कुल 5-6 रेशो, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 6। ओनली लैंग्वेज का खेल था यहाँ पर। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देख लेना यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब 10 वर्ष पहले जो और वर्तमान का जो अनुपात है वो 4:5 और वर्तमान और 10 वर्ष बाद है वो 5:6। तो ये अनुपात हमारे पास आ गया। इनका गैप कितना है 1 और इनका भी गैप कितना है 1। इसका मतलब आयु का अंतर तो बराबर है। रियल में ये वैल्यू कितनी है 10 साल, ये वैल्यू भी कितनी है 10 साल, क्योंकि 10 साल पहले इससे प्रेजेंट और प्रेजेंट से 10 साल बाद 10, यानी 10 वैल्यू एक पार्ट की है तो 4 पार्ट की वैल्यू 40, 5 पार्ट की वैल्यू 50 और 6 पार्ट की वैल्यू 60। पूछा क्या है वर्तमान आयु 50 साल, 10 वर्ष पहले 40 साल, 10 वर्ष बाद 60 साल। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर कितना था 50। ये तो था रेशो मेथड से। ये अगर रेशो मेथड से इतना समझाने में टाइम लगा, रियल में ओनली 5 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन हम बेसिक इसका जरूर कराएंगे। हो सकता है आपको बेसिक में दिक्कत हो, इसी कारण तो ये रेशो नहीं लगा पा रहे होंगे, तो मैं इसका बेसिक करवाने के प्रयास करता हूं। वर्तमान उम्र पूछिए, मैं वर्तमान उम्र को x मान लेता हूं या वर्तमान उम्र को मैं p मान लेता हूं, यानी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट में एज कितनी है p, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी p - 10। 10 वर्ष बाद कितना होगा p + 10। ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त हो रही है, ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। अब देखो सवाल की लैंग्वेज पढ़ो कि उसकी वर्तमान उम्र है वो 10 वर्ष पहले की उम्र का 125%। 10 वर्ष पहले की उम्र है उसका अगर 125% करोगे तो हमारे पास आएगी प्रेजेंट एज। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी।
और 10 वर्ष बाद की उम्र का 83 से 1/3, 10 वर्ष के बाद उम्र कितनी है, p + 10। इसका अगर आप करोगे 83 से 1/3% तो हमारे पास आएगा p। इसका मतलब ये दोनों p की वैल्यू है, दोनों समीकरण को बराबर रखोगे, बराबर रखोगे इसका मतलब हमारे पास ये प्राप्त होगा p - 10 इंटू 125%, ये होगा p + 10 इंटू 83 से ही 1/3%। परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे, लो जी काट दिया। ये क्या बनेगा, 249 और 1 250/3, 250/3। अब 25 से काटो 5 पर, और 25 से काटोगे 10 पर, 5 से काटोगे 1 और 5 से काटोगे 2। हमारे पास इक्वेशन बन रही है p - 10 बराबर p + 10 और 2/3। 3 यहां पर आएगा गुणा में, 3 को मल्टीप्लाई में लाएंगे, 3p - 30 बराबर 2p + 20। p एक साइड करो, 3p - 2p क्या होगा 1p। ये क्या आएगा 30 + 20 p = 50, क्योंकि ये 30 सेकंड साइड प्लस में होगा ना। तो p की उम्र कितनी है, p बोले तो प्रेजेंट में एज हमारे पास कितनी है 50 साल। बेसिक जरूरी है, यहीं से रेशो पता चलेगा कि ये रेशो हमारे पास बन रहा है। तो ये था चैलेंज क्वेश्चन, नेहा सिंह ने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा कार्य है, लगे रहो, आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगी। यदि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो ये जरूर आपके काम आएगी। तो चलिए अब करते हैं लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और जैसे भी मैं सवाल लेकर आऊँ तो सवाल का मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद का सॉल्यूशन जरूर कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो आप एसटी वगैरह देते हो या फिर मेन एग्जाम में आपको नंबर जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो चलिए आज के क्लास का पहला वर्ड नहीं, पहला सवाल है। आज की क्लास का पहला सवाल है, चंचल एवं सुप्रिया की आयु का अनुपात हमारे पास 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो 4 वर्ष बाद चंचल की आयु ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है, एक तो हमारे पास चंचल है, एक सुपीरिया, उनकी वर्तमान जो आयु का अनुपात हमारे पास 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल हमें बता रखा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु, चंचल की आयु ज्ञात करनी। गुणनफल बता रखा है तो वेरिएबल मान लिया करो। इन दोनों का गुणनफल हमें बता रखा है 3x इंटू 2x, ये हमारे पास 54 है। 3 2 जा 6 और x की पावर 2 = 54। 6 से काटोगे 9 पर, x² अगर 9 है तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है तो 3x की वैल्यू 3 × 3 बोले तो 9 वर्ष, 2x की वैल्यू 3 × 2 = 6। इसका मतलब वर्तमान में चंचल अगर 9 वर्ष की है तो सुप्रिया 6 वर्ष की है। तो चंचल की 4 वर्ष बाद उम्र पूछी है, तो इसमें 4 जोड़ोगे तो 9 + 4 बोले तो 13 वर्ष, 13 वर्ष। यदि इसकी उम्र पूछे तो आप उसमें भी उतना जोड़ सकते हो। सेकंड सवाल आज की क्लास का, बेसिक आपने कर लिया होगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, उस समय इस सवाल का बेसिक भी करवाया था, हर टाइप का बेसिक करवाया था। अब मैं रेशो से करवाऊंगा ताकि एग्जाम हॉल में आपको कम से कम टाइम लगे। हालांकि रेशो से कम ही टाइम लगता है और बेसिक से भी कम ही लगता है, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, उतनी स्पीड बनेगी। देखो 4 वर्ष पहले कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था, 3:4 था। कमल और विमल की आयु का अनुपात हमें बता रखा है 3:4। प्रेजेंट में कुछ आयु होगी और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो जाएगा, 14:17 हो जाएगा। तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो, या कमल की आयु क्या होगी वर्तमान में पूछिए, सीधा बोले तो। मैंने एक ही बात बोली थी कि आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है। यहां अंतर कितना है 1, यहां अंतर कितना है 3, 14 और 3 17। ये अंतर बराबर करो, या तो दोनों को 1 1 बनाओ या दोनों को 3 3 बना लो। तो 3 यहां पर तो है, यहां बनाएंगे 3, इसका मतलब यहां भी 3 से गुणा करेंगे, यहां भी 3 से। 3 × 3 9 और 3 चौके 12, तो 9 और 12, 9 और 12। इसका मतलब यहां अंतर कितना है
3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, ये चीज़ तो ठीक है। अब अगर अनुपात में देखें तो 12 और 5 17 और 9 और 5 14, इसका मतलब 5 पार्ट बढ़ रहा है, 5 पार्ट। और रियल में कितना बढ़ रहा है, 4 साल ये है और 6 साल ये। 5 पार्ट की वैल्यू 10 वर्ष है, 10 वर्ष, क्योंकि 4 साल ये है और 6 साल ये है। तो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट हमारे पास आएगा 2, क्योंकि 5 से कटेगा 2 पर। तो एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 2 वर्ष। पूछा क्या है, कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कमल की वर्तमान आयु लिख लेना, ठीक है, यहां पर वर्तमान, कमल की वर्तमान आयु पूछी है। या तो कमल के लिए इस 14 पार्ट की वैल्यू निकालें और 6 साल घटा दें। 6 क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये तो 6 साल बाद है, वर्तमान पूछिए। या 9 की वैल्यू निकालें, यानी 9 पार्ट की वैल्यू निकालें और 4 उसमें जोड़ दें, फिर वर्तमान में आएगा। तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 9 पार्ट की वैल्यू 9 गुणा 2 18 वर्ष, क्योंकि एक पार्ट अगर 9 है, एक पार्ट अगर 2 है तो 9 पार्ट 2 गुणा हो जाएगा 18। ये तो है 4 वर्ष पहले 18 वर्ष, यानी यहां तो 18 साल का था। अब कितना होगा, 18 और 4 22 वर्ष, 22 वर्ष। यही इस सवाल का उत्तर है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है विमल की वर्तमान आयु। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको ये सवाल जरूर समझ आए होंगे। तो चलिए अब करते हैं तीसरा सवाल, और काफ़ी बेहतरीन सवाल। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल करते हैं, और काफ़ी अच्छा सवाल है ये। और ऐसे सवाल मैंने टाइप्स करवाते समय भी करवाया था, और काफ़ी बेहतरीन सवाल होते हैं ये। एग्जाम में आप टाइम खराब करते रहते हैं उन सवालों को। तो देखिए कैसे करते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 6 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। अब आपको रेशियो के साथ साथ आपको कुछ वेरिएबल्स जरूर मानना पड़ेगा। ये तो है जी मेन, और ये है उसका सन, मेन और सुपुत्र सन। प्रेजेंट में एज क्या है, पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, मतलब पुत्र अगर 1 साल का है तो उसका 6 गुना 6x, उससे 5 वर्ष अधिक। ये है जी वर्तमान में उम्र। 7 साल व्यक्ति की उम्र है, वो पुत्र की उम्र की दुगुने से, पुत्र की उम्र की 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक होगी। तो 7 साल बाद क्या होगा, हमने ये चीज मानी है, 7 साल बाद ये तो होगा x प्लस 7 वर्ष का। ये क्या होगा 6x, 7 जोड़ोगे तो 7 और 5 12, यानी 7 साल बाद उसकी पिता की उम्र या फिर व्यक्ति की उम्र 6x प्लस 12 है, तो पुत्र की उम्र x प्लस 7 है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है, ये पिता की उम्र है, व्यक्ति की उम्र पुत्र की आयु के 3 गुणे से, फ्रेम में कट गया यार, चलो कोई बात नहीं, 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की उम्र है उसके 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 ज्यादा। इसका मतलब अब दोनों बराबर हो गए, कि ये कंडीशन है, वो इससे 3 गुणे से 3 अधिक है, तो अब दोनों बराबर हो गए। अब हल करोगे 3 गुणा x 3x, 7 या 21, 21 और 3 24, ये आ गया जी 6x प्लस 12। 3x सेकंड साइड में आएगा, तो 6x में से 3x जाएगा 3x, 24 में से 12 घटाओगे सेकंड साइड में तो 12। तो x की वैल्यू कितना है, 3 चौके 12, x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 है, पूछिए दोनों की वर्तमान आयु, तो 4 यहां पुट करो, 6 चौके 24 और 5 29। ये तो है जी व्यक्ति की आयु मेन। और सन की उम्र क्या है x बोले तो 4, यही सवाल का उत्तर है। अब देखो एग्जाम में लगाने यही अप्रोच है, क्योंकि इस अप्रोच के अलावा आप गलती जरूर कर बैठोगे, क्योंकि वेरिएबल्स नहीं मानोगे तो फिर गलती कर बैठोगे एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से। आपको ये स्टेप कर लिया, ये स्टेप सब कुछ लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, बस यहीं लिखोगे 3 प्लस 3 और दिमाग में कैलकुलेशन करो। ये स्टेप लिखना नहीं है आपको, ये दिमाग में प्रैक्टिस से कैलकुलेशन आएगी। यहाँ x बराबर 4 है, x बराबर 4 है। ये था आज की क्लास का तीसरा सवाल। हाँ जी, काफ़ी अच्छा सवाल, और ये किसी स्टूडेंट का डाउट भी था, तो कल रात मैंने ये डाउट सेशन में नहीं लिया, यहाँ ले लिया इस सवाल को। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं। केवल लैंग्वेज का खेल है, केवल लैंग्वेज का खेल, कुछ नहीं है इस सवाल में। रामू की वर्तमान आयु हमें बता रखी है जी 48। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, यानी अगर रामू 48 साल का है, वो 6 वर्ष छोटा तो 42 वर्ष का होगा। और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, कि रोबिन 14 वर्ष बड़ा है, तो इसमें 14 घटाओगे
तो कितना आएगा 28। रामू के 2 बच्चे हैं नीतू और पीनू। इसके भाई 2 बच्चे हैं नीतू और पीनू जो भी हैं। रोहित की छोटी बहन कृष्णा उससे 15 साल छोटी है। इसकी जो बहन है वो कृष्णा, वो रोहित से 15 वर्ष छोटी है। इसमें से घटाओ 15 वर्ष। तो पूछा क्या है, कृष्णा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमसे 13 वर्ष उम्र है। यही इस सवाल का उत्तर है। हाँ जी, आज की क्लास का 5वां सवाल। अरुण अनिल से उतना बड़ा है जितना वह भूषण से छोटा। यदि अनिल तथा भूषण की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु ज्ञात करो, वर्तमान आयु। देखो, अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है, इसका मतलब अरुण और अनिल की जो वर्तमान आयु है या जो भी आयु है उनका जो अंतर है, अरुण अनिल से बड़ा है तो अरुण में से अनिल घटाएंगे, जो भी आएगा वो बराबर किसके होगा, जितना वह भूषण से छोटा। इसका मतलब भूषण और अरुण के बीच की अंतर, अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है जितना वह भूषण से छोटा। इसका मतलब ये दोनों का गैप है वो बराबर है। अब देखो, अरुण एक साइड करो और बाकी एक साइड कर लो। अरुण प्लस अरुण यानी अरुण ये है, ये भी सेकंड साइड का 2 अरुण। यहां होगा भूषण प्लस अनिल, भूषण प्लस अनिल। फिर अनिल तथा भूषण की वर्तमान आयु या फिर आयु का योग 58 है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना है 58। 2 इंटू अरुण इज इक्वल टू क्या है 58। पूछा क्या है, अरुण की आयु ज्ञात करो। तो अरुण की आयु हमें 2 से कटेंगे, 28 दूआ 56, तो 29 दूआ 58, 29 दूआ 58। ये इस सवाल का उत्तर है। अब करते हैं आज के क्लास का जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है। जरूर किया करो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस वी कैन डू इट। तो चलिए चैलेंज वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये है चैलेंज वाला क्वेश्चन। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं अगर किसी को लैंग्वेज समझ ना आए तो।